में जिनका नारा था कि मायावती की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान, अब मायावती का वह किला दरकता नजर आ रहा है। आज वाकया इसलिए आया कि दिल्ली में संसद भवन के भीतर जो मायावती के पार्टी के सांसद हैं अमरोहा से दानिश अली, उनके प्रकरण पर बसपा की जो प्रतिक्रिया रही वो बड़ी सामान्य सी रही, या आप कह सकते हैं इसको ठंडी रही। और ऐसा लगता है कि मायावती अपने सांसद के उस अपमान से ज़्यादा नाराज नहीं हुई, और ये भी लगता है कि मायावती का अपने सांसदों पर भरोसा थोड़ा डगमगाया हुआ है। हालांकि बीजेपी के सांसद बिधूड़ी ने दानिश अली को उग्रवादी, मुल्ला, आतंकी और तमाम सारे अपशब्द कहे जो यहाँ कहना ठीक नहीं, लेकिन प्रतिक्रिया के मामले में बसपा पीछे रह गई और एक खाना पूर्ति करके बस वो आगे बढ़ गई। ना तो पार्टी ने इस बात का कोई विरोध किया, ना कोई धरना प्रदर्शन किया। ऐसा क्यों हुआ? इसके निहितार्थ क्या समझे जाएं? क्योंकि इतनी बड़ी घटना और दानिश अली का दर्द बांटने मायावती की जगह राहुल गांधी उनके घर पहुंच गए। शायद यही कारण है कि बसपा थोड़ा पीछे हट गई। राहुल और दानिश के मिलन की जो तस्वीरें बाहर आई उसको बीएसपी ने ज़्यादा पसंद नहीं किया गया, लेकिन अब जब लोकसभा चुनाव करीब है, संसद के भीतर ऐसी घटना हो जाए और उस बहाने कांग्रेस बसपा संसद को गले लगाने उनके घर तक पहुंच जाए, तो साफ है कि दानिश अली आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कुछ नई खिचड़ी पका रहे हैं, कोई नया ठिकाना तलाश रहे हैं, दोस्ती कुछ ज़्यादा बढ़ रही है। ये साफ है कि जो अपना पुराना घर है वहाँ उतना अब रस बचा नहीं, मज़ा आ नहीं रहा है, संभावनाएं शायद जीत की उतनी है नहीं। बसपा के लोकसभा में 10 सांसद हैं, उसमें खाली दानिश अली ही अकेले व्यक्ति नहीं हैं जो मायावती की पार्टी में रहकर दूसरे दल की ओर देख रहे हो या प्रेम बढ़ा रहे हो या लोगों से मेलजोल बढ़ा रहे हो। इस सूची में एक नाम बसपा के सांसद श्याम सिंह यादव का भी है। उनकी भाजपा से निकटता की काफ़ी चर्चे रहे हैं। दानिश अली तो मान लो कि राहुल गांधी से अब मिले हैं, लेकिन उससे पहले श्याम सिंह यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी तस्वीरें आई हैं। उनकी तस्वीरें फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी आई हैं, और उस समय भी ये चर्चा हुई कि अब शायद श्याम सिंह बहुत दिनों तक बसपा में ना रहें। लेकिन दानिश अली के बहाने आज जब बात आती है तो मायावती के जो सांसद हैं उसमें और नाम बढ़ते जा रहे हैं। अगला नाम रितेश पांडे का है जो अंबेडकर नगर से सांसद हैं। रितेश पांडे की चर्चा इसलिए क्योंकि उनके पिता समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, और अखिलेश यादव के साथ रितेश पांडे की कुछ तस्वीरें आई थी। हालांकि लोकसभा चुनाव भी दूर है, लेकिन जो 10 सांसद हैं बसपा के, उसमें कुछ भाजपा के साथ, कुछ कांग्रेस के साथ और कुछ समाजवादी पार्टी के साथ दोस्ती बढ़ा रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब तक लोकसभा चुनाव करीब आएगा, ये 10 में से कितने कूद कर उतर जाएंगे हाथी की पीठ से, ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो मायावती के सामने एक नाजुक दौर है। ये कहा जा सकता है कि उनका किला दरक रहा है, उनको इसको बचाने की ज़रूरत है। दूसरे लोग इसमें सेंधमारी कर रहे हैं, जो लोग हैं वो दूसरे दलों की ओर देख रहे हैं कि वहाँ से कोई टिकट मिल जाए, संभावना बन जाए तो वो दूसरे दल में चले जाएं। देखिए, बसपा के साथ 2014 में एक वाकया हो चुका है जब लोकसभा में उसका खाता नहीं खुला था। 2019 में सपा और बसपा मिलकर लड़े तो बसपा के अकेले 10 सांसद जीत कर आए। मायावती एक बड़ी ताकत बनी संसद के भीतर। लेकिन अब जब फिर 2024 का चुनाव निकट है तो उनके दल के सांसद दूसरे दलों को गले मिल रहे हैं, उनके साथ बैठ के चाय पानी कर रहे हैं, तो तकलीफ वाली बात तो होगी ही। ऐसे में बिधूड़ी द्वारा किए गए अपमान पर भी बसपा चुप है, तो हालात समझे जा सकते हैं
कि दिल का दर्द कुछ और है। अपमान तो जो हुआ वो हुआ, लेकिन तुम उनसे मिले जिन्हें हम पसंद नहीं करते या जो हमारे साथ गठबंधन में नहीं है। तो इस नाते भी मायावती और उनकी पार्टी दानिश अली के मामले में चुप्पी साधे है।